हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिदम इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया था और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिदम इनइक्वालिटीज। तो जैसे हमने पहले मॉडुलस इनइक्वालिटीज किया था, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज किया था, वैसे अभी लॉगरिदम इनइक्वालिटीज करेंगे कि अगर तुम्हें एक इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन गिवन है जिसमें लॉग वाली टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको सॉल्व करके उसमें से x के इंटरवल्स कैसे फाइंड करने हैं, x की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, राइट। और ये वाला टॉपिक आमतौर पे स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, बट इसको मुश्किल लगने का कोई रीजन है नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। गिनती की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज करेंगे इसमें, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लॉग की इनइक्वालिटी पे उन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी हमेशा। तो ज्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं है, पता ही है जब दो ही प्रॉपर्टीज है तो दोनों में से एक ही लगेगी, ठीक है। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस का खेल है, 4-5 क्वेश्चन अगर एक बार प्रैक्टिस कर लो उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, राइट। तो आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, इसको देखना ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 1, दो प्रॉपर्टीज लिखेंगे बस। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज इफ log of m is greater than log of n, दोनों का बेस a इक्वल बेस है, ठीक है। सुनना इसको ध्यान से, एक बार अगर प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएगा। हमने लिखा इफ log m is greater than log n, ठीक है। अब इसको ना जब भी इनइक्वालिटी आए इसको ऐसे सोच के देख लिया करो कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम क्या करते। तो हमें पता है अगर यहाँ पे इक्वल टू होता हम क्या लिखते, दैट दिस इंप्लाइज m इक्वल टू n, क्योंकि बेस दोनों साइड पे इक्वल है। तो इक्वल टू के केस में हमने m ग्रेटर देन n लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, m ग्रेटर देन n लिख देंगे। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि if log m is greater than log n then m is greater than n। बट इसमें एक छोटी सी कैच होती है कि ये हमेशा m ग्रेटर देन n नहीं होता, ये सिर्फ तभी होता है if the base a is greater than 1, ठीक है। तो मतलब बेस इक्वल तो होने जरूरी है ही है, साथ में अगर a ग्रेटर देन 1 है ना तभी तुम m ग्रेटर देन n लिख पाओगे। बट अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, पॉजिटिव तो चलो होगा ये, तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। देख लो इसको ध्यान से कि अगर log m ग्रेटर देन log n लिखा गया है तो अगर तुम इसको ऐसे सोच के देखो कि मैं दोनों साइड से log कैंसिल आउट करूंगा तो आना क्या चाहिए, m ग्रेटर देन आना चाहिए। बट ध्यान रखा करो कि इनइक्वालिटी जब भी आएगी तुम्हें बेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, दूसरा केस क्या 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, log कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक बात है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। और ये हमने ग्रेटर देन के लिए लिखा, तुम चाहो तो लेस देन के लिए भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो दो पार्ट्स बना के लिख रहा हूं मैं इसको, दूसरे में देख लो ये सेम चीज लिखी जाएगी, इफ log m is less than log n। अगर इस तरीके से आ जाए, अगेन बेस सेम है दोनों साइड पे, तुम्हारा क्या लिखने का मन करेगा, m लेस देन n लिखने का मन करेगा। बट अगेन डिपेंड करेगा बेस पे, तो अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी तुम ये लिख पाओगे। बट अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाए तो इनइक्वालिटी को रिवर्स होना पड़ेगा। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको याद रखना। कैसे याद रखोगे, अगर दोनों साइड पे log हैं, बेस दोनों के इक्वल हैं, अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है log हट जाएंगे, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है log हट जाएंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यही काम हमने यहाँ पे किया कि अगर बेस 1 से बड़ा है इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होता, यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता, ठीक है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट है। इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी नंबर 2 देखना। ओके, सो इफ log of m to the base a is greater than n, अगर ये चीज लिखी गई है। पिछली प्रॉपर्टी में क्या था, दोनों तरफ log था, ठीक है, इसमें एक ही तरफ log है और इनइक्वालिटी है और इसका कुछ बेस है।
तो अगेन सोच के देखो, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तुम क्या करते, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाते। कैसे लिखते, m इक्वल टू a की पावर n, ऐसे लिखते अगर इक्वल टू होता। अब इक्वल टू नहीं है तो हम इसको क्या लिखने का मन करेगा हमारा कि m इज ग्रेटर देन a की पावर n, ऐसे लिखने का मन करेगा कि यहाँ पे इक्वल टू की बजाय बस इनइक्वालिटी आ गई, बट किया हमने वही है, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बट अगेन ये तभी होगा अगर बेस की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। बट अगर 1 से छोटी हो गई, 0 से 1 के बीच में हो गई, उस केस में सेम ही रहेगा, बस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि जब भी लॉग की इनइक्वालिटी आएगी तो बेस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रखेंगे, लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बाकी काम वही चल रहा है जो इक्वल टू के केस में करते होते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिमिलरली चाहो तो इसको भी फर्स्ट पार्ट मान लो और इसकी कोरस्पोंडिंग सेकंड पार्ट लिख लो, वही लिखा जाएगा जैसे पहले किया था, इनइक्वालिटी लेस वाली लेके लिख लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या आना चाहिए, m लेस देन a की पावर n, इनइक्वालिटी सेम रहेगी कब, इफ a इज ग्रेटर देन 1, और चेंज हो जाएगी इफ a लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टीज है बस। तो तुम देखोगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जितना मर्जी आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, इन दो प्रॉपर्टीज के बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बार बार यही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना। सॉल्व का मतलब वही है, इक्वेशन दे रखी है, चाहे इनइक्वेशन दे रखी है, हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, log of 2x plus 4 to the base 3 is less than 2। log प्रेजेंट है, इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, तो दिमाग में वही दो प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए हमारे। एक साइड पे log है, दूसरे साइड पे कांस्टेंट नंबर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज होगा, ये बात रखिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सो log base 3 2x plus 4 less than 2, क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस देख लेंगे कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सो दिस इंप्लाइज 2x plus 4 less than 3 की पावर 2, ये बनना चाहिए। तो बस बात बन गई है, सिंपल इनइक्वालिटी बन गई है। सो 2x is less than 9, 9 minus 4 is 5, which implies x is less than 5/2। ये x की वैल्यूज आ गई, ये बात ठीक है। चाहो तो इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, -∞ से 5/2। राइट, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर ली हमने, बेस ग्रेटर देन 1 था, इनइक्वालिटी को सेम रखा, सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी बन गई, उसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यूज आ गई। जैसे इक्वेशन में करते थे, स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन सॉल्व की जाती थी, स्टेप नंबर 2 में लॉग को डिफाइन करवाया जाता था। सेम काम तुम्हें इनइक्वालिटी में भी करना पड़ेगा। अभी ये स्टेप नंबर 1 हुआ है, हमने इनइक्वेशन को सॉल्व किया है। स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा, जितने भी लॉग प्रेजेंट है उनको डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो कैसे करवाओगे, ये वाला लॉग है, ये डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2x plus 4 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप भी करेंगे, दैट 2x plus 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग तो डिफाइन करवाना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है ये। ठीक है, तो कर लो इसको, क्या बना ये 2x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -2। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -2 से इंफिनिटी आया कि नहीं आया, ये देखो। ठीक बात है, तो इन x की वैल्यूज के लिए तो इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, बट इन x की वैल्यूज के लिए ये वाला लॉग डिफाइंड होगा। और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो दोनों चीजें चाहिए ना एक साथ, इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहां से जो x की वैल्यू आई है और यहां से जो x की वैल्यूज आई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा। हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रही है, और इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इन दोनों की कॉमन वैल्यूज उठाएंगे हम लोग, कॉमन वैल्यूज का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देख लो इंटरसेक्शन लेके कितना आएगा, ये बोल रहा है 5/2 से छोटा, ये बोल रहा है -2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन लेके आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 5/2। चेक कर लो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो बस इतनी सी चीज है, इसको याद रखा जाएगा जब भी इनइक्वेशन सॉल्व करनी है लॉग की। पहले स्टेप में तो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2।
उसके बाद दूसरे स्टेप में जितने भी लोग हैं उनको डिफाइन करवाया जाएगा, वहां से भी तुम्हें कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी, तो यहां से आने वाली x की वैल्यूज और यहां से आने वाली x की वैल्यूज, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बार पूरा जो प्रोसेस है 2 स्टेप्स वाला, इसको मैं नोट की फॉर्म में लिख रहा हूं जैसे हमने इक्वेशन के लिए लिखा था, तो देख रहे हैं इसको। ओके, देखना लिख रहे हैं, नोट बना के लिख रहे हैं। सो टू सॉल्व द logarithm inequality, to solve the logarithm inequality, those steps, step number 1 is solve the inequality using property number 1 or property number 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो इनइक्वालिटी तो सॉल्व करेंगे, ये तो बेसिक चीज है, बट जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा स्टेप मिस कर देते हैं, बट स्टेप नंबर 2 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच all the log functions in the given inequation are defined। स्टेप नंबर 2 में ये करना है। तो पहले स्टेप में जब तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, एक इंटरवल मिल जाएगा जिसके लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करेगी, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। दूसरे में क्या करोगे, जितने भी लॉग प्रेजेंट होंगे उसको डिफाइन करवाओगे, वहां से भी क्या मिलेगा, कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, इसको इंटरवल नंबर 2 का नाम दे देंगे। और फाइनली स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। तो 3 स्टेप्स मान लो चाहो तो। सो टेक द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 to get the final solution। ठीक है जी, तो वही काम कर रहे हैं जो इक्वेशंस में किया था, उसमें भी दोनों चीजें चेक की गई थी कि हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और उनके लिए हमारे लॉग भी डिफाइंड हो। इसमें भी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और लॉग भी डिफाइंड होने चाहिए, बस यही काम है। ठीक है, तो बस उसके बाद सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे किए जाएंगे, 2 स्टेप्स में किए जाएंगे, राइट। ओके, सेकंड पार्ट देखना, ये इनइक्वालिटी गिवन है, लिख रहा हूं एक बार मैं, log बेस इज 1/3 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। log का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एक साइड पे log प्रेजेंट है, दूसरे साइड पे कांस्टेंट नंबर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो जाएगी। बेस चेक करो, बेस कैसा है, लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स होगी जब तुम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे। तो इतना कुछ पता है हमें। So this implies 2 - 3x upon x, इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स, उस तरफ कितना आएगा, 1/3 की पावर -1। ठीक, so 2 - 3x upon x is less than or equal to, ये कितना होता है, 3 होता है, ये चीज है। तो जब तुम ये वाला स्टेप करोगे, होगा क्या, एक सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, एक नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉल्व करनी हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये गलती मत करना कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने किया हुआ है पहले कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं पॉसिबल जब तक हमें ये ना पता हो कि x पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, 3 को इस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे। तो जो हमने वेवी कर्व मेथड किया था वो आना तो मैंडेटरी है अगर तुम इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो बस कर लो, 2 - 3x - 3x अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर कितना बनेगा, 2 - 6x बनेगा, 2 से डिवाइड करवा रहा हूं तो 1 - 3x अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस पे वेवी कर्व मेथड लगाया जाता है, उसके लिए लीनियर फैक्टर्स में जितने भी x के कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, 3x - 1 आएगा, x आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।
ठीक है। अब वेवी रूल के लिए यहां से 1/3 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, यहां से 0 आएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 0 1/3 प्लस माइनस प्लस। x की कौन सी वैल्यूज आई, पॉजिटिव वाली चाहिए हमें, -∞ से 0, 0 पे ओपन, यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी, 1/3 पे क्लोज। चेक कर लो, ये वैल्यूज आएंगी x की, राइट। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन रहा था, इस पे वेवी कर्व मेथड लगा के हमने सोल्व कर लिया। सो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखना, लॉग वाली टर्म को डिफाइन करवाते हैं। ये लॉग था पूरा, इसके अंदर वाला जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो कर दो 2 - 3x/x शुड बी पॉजिटिव। इसको भी सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई, 3x - 2/x लेस देन 0। ठीक, वेवी कर्व मेथड, यहां से 2/3 आएगा, एक 0 आएगा, प्लस माइनस प्लस। हमें नेगेटिव चाहिए तो x कितना आ गया, 0 से 2/3 आ गया। तो ये सेकंड वाला आ गया इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके बता दो कितना आएगा। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वाली तो नहीं आएंगी, और कॉमन में 1/3 से लेकर 2/3 आ जानी चाहिए। चेक कर लो अपने आप, x बिलोंग्स टू 1/3 into 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, थर्ड पार्ट देखना, log ऑफ दिस ग्रेटर देन log ऑफ दिस। ठीक है, लिख रहा हूं एक बार, log base 1/4 2 - x greater than log base 1/4 2/x plus 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड पार्ट ये लिखा है, log ऑफ दिस इज ग्रेटर देन log ऑफ दिस। कौन सी फॉर्म है, log m ग्रेटर देन log n वाली फॉर्म है, इनइक्वालिटी है, दोनों साइड पे log है, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है, बेस चेक करो, बेस कैसा है, दोनों साइड पे इक्वल है और लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो क्या होगा, दोनों साइड से log तो हट जाएंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज 2 - x इज लेस देन 2/x plus 1। ये बनेगा, राइट। तो इसको करते हैं सॉल्व, देखते जाना। अब इसमें ना देखो, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। एक तो तरीका यही है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, एलसीएम लो, वेवी कर्व मेथड लगाओ, वो एक तरीका हो गया। ठीक है, थोड़ा बढ़िया तरीका क्या है ना, ये जो x + 1 है ना, इसके बारे में हम श्योर हैं कि ये पॉजिटिव होगा। कैसे श्योर है, क्योंकि log के अंदर ये पूरी क्वांटिटी पड़ी है, ये पूरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये वाला log डिफाइंड हो पाएगा। तो क्योंकि ये पूरी पॉजिटिव है और 2 तो पॉजिटिव है ही ऊपर वाला, तो इसका मतलब x + 1 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर फॉर दिस log टू बी डिफाइंड, दिस x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ये x + 1 हमें पता चल गया पॉजिटिव है, अब हम इसको क्या कर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा पाएंगे, तो काम आसान हो जाएगा हमारा काफी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाला। सो x + 1 * 2 - x लेस देन 2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, x - x माइनस का x² बनेगा, प्लस 2x - x प्लस का x बनेगा, प्लस 2 लेस देन 2, 2 कैंसिल आउट, x² - x ग्रेटर देन 0, x कॉमन आ गया, x - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 0 आएगा और 1 आएगा, राइट। 0 1 प्लस माइनस प्लस, सो x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। तो ये x की वैल्यूज आ गई है, ठीक बात है। तो इनइक्वालिटी हमारी सॉल्व हो गई है, स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 करते हैं, log को डिफाइन करवाना है। तो एक तो जैसे हमने अभी कहा था कि x + 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो सिर्फ कह के तो काम नहीं चलेगा, करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो x + 1 को पॉजिटिव करवाते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, x ग्रेटर देन -1 आएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, ये आ गया। ठीक, तो इस x की वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, इस x की वैल्यूज के लिए ये वाला log डिफाइंड होगा, और क्या करवाना है, इसको भी तो डिफाइन करवाना है, तो ये भी साथ में करना पड़ेगा, दैट 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से कितना आ गया, x लेस देन 2 आ गया, सो x की वैल्यू कितनी आई, -∞ से 2 आई, राइट। तो दो जितने भी log के फंक्शन है सबको 1 by 1 डिफाइन करवाना पड़ेगा, तो ये दोनों डिफाइन करवा दिए। अब इस केस में ये 3 इंटरवल जा रहे हैं x के, 1 2 and 3, और हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो लेके चेक कर लो कितना आएगा, देखते हैं। ये -∞ से 0 है, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों को लेते हैं,
तो सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड कितना आएगा, देख लो माइनस इंफिनिटी, ये आ जाएगा -1 से 2। चेक कर लो एक बार ध्यान से, ये -1 से बड़े, ये 2 से छोटे, इनका -1 से 2 आ गया। अब क्या करो, अब इनका और इनका कर लो, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, -1 से 0, ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और 1 से 2 वाली पॉजिटिव आएंगी। सो -1 to 0 यूनियन 1 to 2। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। तो अगेन नई चीज कोई नहीं की गई, इनइक्वालिटी को सोल्व किया है, लॉग को डिफाइन करवाया है, इस वाले लॉग को डिफाइन करवाया है, 3 इंटरवल मिल गए x के, तीनों का इंटरसेक्शन दिया गया। बस थोड़ी सी एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये की गई है, यहाँ पे हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि x + 1 पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। बट अगर वो चीज भी नहीं करना चाहते तो सिंपली दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करके एलसीएम लेके फैक्टर्स बना के बेबी कर्व मेथड लगा लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इनइक्वालिटी गिवन है लॉग में, ठीक है। तो इसमें भी क्या नोटिस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो लॉग वाली फॉर्म है, ठीक है, लॉग प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 वाली फॉर्म बनेगी। और जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ना, तो तुम्हें बताया था जब भी मल्टीपल लॉग होते हैं तो सिर्फ सबसे जो बाहर वाला लॉग है उसको कंसीडर किया करो। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये लॉग है, ये उसका बेस 3 है और इसके अंदर वाला पूरा नंबर क्या है, ये वाला। तो log y to the base 3 लेस देन और इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है। तो क्या करेंगे, बेस चेक करेंगे, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओ, इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो दिस इंप्लाइज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 3 की पावर 0, ये बनेगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे log प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर है, तो फिर से इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी जाएगी, बेस कितना, ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सो अगेन log x with base 1/2 less than or equal to 2 की पावर 1, that is 2, ये बनेगा। अगेन log प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म है, फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 2। कितना आ गया, x greater than or equal to 1/4 आ गया, which implies x belongs to 1/4 to infinity। ये बात सही है, ठीक है। तो तुम नोटिस करना बार बार वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस को चेक कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 1 इनइक्वालिटी सेम रख रहे हैं, लेस देन 1 इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, 1/4 से इंफिनिटी आ गया। स्टेप नंबर 2 देखना कैसे करेंगे, लॉग को डिफाइन करवाना है। कितने लॉग हैं, 3 लॉग हैं, तीनों को डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाले को डिफाइन करवाओगे तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला पूरा नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले तो इसको ग्रेटर देन 0 करो, log base 2 log base 1/2x ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने का वही तरीका, इनइक्वालिटी सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो ग्रेटर देन 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 1/2 आ जाएगा। So x belongs to -infinity to 1/2, ये बात ठीक है, राइट। ओके, बाहर वाला लॉग डिफाइन करवा दिया, अब इसके अंदर वाला जो लॉग है उसको भी डिफाइन करवाते हैं, ये वाला लॉग। तो इसके अंदर कौन सा नंबर प्रेजेंट है, ये वाला नंबर प्रेजेंट है, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो करवाओ, सो log x with base 1/2 should be greater than 0, ठीक। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बेस क्या है, लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x इज लेस देन 1/2 की पावर 0 इज 1, तो व्हिच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -infinity to 1, ये मिल गया। एंड थर्ड इज, जो तीसरा लॉग है उसको भी डिफाइन करवाओ, लॉग के अंदर कौन सा नंबर है, x, तो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। सो यहां से कितना आया, x बिलोंग्स टू 0 to infinity, चेक कर लो, ठीक। स्टेप नंबर 1 में तो सिर्फ इनइक्वालिटी को सॉल्व किया गया, स्टेप नंबर 2 में जितने भी लॉग फंक्शन है सबको डिफाइन करवाया जाएगा। इसको डिफाइन करवाने के लिए इसके अंदर जो भी नंबर है पॉजिटिव किया, इसको डिफाइन करवाने के लिए अंदर जो भी नंबर है पॉजिटिव किया, इसको डिफाइन करवाने के लिए अंदर वाले सारे नंबर को पॉजिटिव किया। तो जितने भी इंटरवल बन गए सबकी इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी तुम्हें। सो 1 2 3 एंड 4, चेक कर लो इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा। चाहो तो दो दो करके करते जाया करो, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों की कर लो, इनसे क्या आएगा, ये बंदा बोल रहा है 1 से छोटे 0 से बड़े, तो इन दोनों का आ जाएगा 0 से लेके 1, राइट। ओके, इसके साथ करोगे जब तो कितना आ जाएगा, ये बोल रहा है 1/2 तक ही जाना है, तो 0 से 1/2 आ गया। तो 0 से 1/2 का जब तुम इसके साथ करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा,
ये बोल रहे 0 से 1/2, ये 1/4 से बड़ा, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/2। चेक कर लो इसको अपने आप, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, चारों का इंटरसेक्शन लेके इतना आना चाहिए, 1/4 से लेके 1/2 आना चाहिए। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, मल्टीपल लोग थे, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप करते जाना, एक एक लोग कम करते जाना यूजिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट उसके बाद जब स्टेप नंबर 2 करोगे, ध्यान रखना हर लोग को इंडिविजुअली डिफाइन करवाना पड़ेगा, उसके बाद जितने भी इंटरवल्स बनेंगे सबका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लो। लॉग इनइक्वालिटी है, दो लोग दे रखे हैं, सिर्फ बाहर वाले को कंसीडर करेंगे पहले, इसको एक नंबर मान लिया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला लॉग खत्म हो जाएगा, बेस इसका लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज log base 2 3x plus 6 upon x square plus 2, this is inequality reverse to greater 1/3 की पावर 0 is 1, ये बात सही है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये वाला लॉग भी खत्म करना है, एक बार फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओगे, ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अपॉन x square plus 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 1 is 2, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पता है x square plus 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो कर लो। सो 3x plus 6 ग्रेटर देन 2x square plus 4, सो दिस इज 2x square, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 2 लेस देन 0, ये चीज बन रही है। तो -4 है, फैक्टर्स बन रहे हैं, -4x plus x minus 2 less than 0, which implies 2x common, x minus 2 plus 1, x minus 2 less than 0, so 2x plus 1 and x minus 2 less than 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 2 आएगा -1/2, वेवी कर्व मेथड से -1/2 से 2 के बीच में x की वैल्यूज आ जाएंगी, देख लो इसको ध्यान से, राइट। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, इनइक्वालिटी हमारी सॉल्व हो गई है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, दो लोग हैं, दोनों को डिफाइन करवाना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर वाले लोग को डिफाइन करवाते हैं, तो होगा क्या, इसके अंदर वाला सारा नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो लगा दो प्रॉपर्टी log base 2 3x plus 6 upon x square plus 2 should be greater than 0। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन x square plus 2, कितना बनेगा, x square minus 3x minus 4 less than 0, ठीक है। सो अगेन कितना आ गया, ये x minus 4, x plus 1 less than 0 आ गया, वेवी का मेथड लगाओगे तो 1 से लेके 4 आ जाएगा, एक लॉग डिफाइंड हो गया, अंदर वाला लॉग भी डिफाइन करवाओ। सेकंड क्या बनेगा, इसके अंदर जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सो 3x plus 6 upon x square plus 2 greater than 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, x square plus 2 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 0 में खत्म हो जाएगा, कितना बचा, 3 times 3x plus 6 greater than 0, x is greater than -2, so x belongs to -2 to infinity। तो तीन इंटरवल्स बन रहे हैं तुम्हारे पास, इंटरवल नंबर 1, इंटरवल नंबर 2 एंड इंटरवल नंबर 3, ठीक बात है। बस एक लास्ट चीज बची है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है आपस में, तो इंटरसेक्शन लेके बता दो कितना आएगा, देख लो, दो का कर लिया करो, तीनों में अगर कंफ्यूजन होती है, -1 से 4 है, -2 से इंफिनिटी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, -1 से 4 ही आ जाएगा, राइट। -1 से 4 का अगर तुम इसके साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 से लेके 2 ही आ जाएगा, सो इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना आ गया, -1/2 से लेके 2, तो यहां से रिजल्ट कितना मिला, x belongs to -1/2 से 2, ठीक बात है। तो सब में देखो कैलकुलेशन किसी में थोड़ी कम किसी में ज्यादा बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारी स्टेटमेंट है, दो लोग दे रखे हैं, 3 लोग, तो कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, बट बार बार जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो सेम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप से सेम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल वाला कोई सीन नहीं है इसमें। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये स्टेटमेंट थी, पहले तो ये देख लो, इसमें मत कंफ्यूज हुआ करो, log ऑफ स्क्वायर x लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, log x का स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। तो log x to the base 4 का स्क्वायर माइनस log x to the base 2 minus 15 greater than 0, तो log में स्क्वायर है पहली बात, तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, तो इसको भी बेस 2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे करोगे, ये 2 का स्क्वायर है
बेस की जितनी भी पावर होगी रेसिप्रोकल होके आगे आ जाएगी, तो इसको हम लिख पाएंगे कितना 1/2 आगे आ गया log x to the base 2 माइनस log x to the base 2 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। ये बात सही है। तो क्या पता चल रहा है कि log x base 2 में क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे पुट log x to the base 2 is equal to t के इक्वल कर दिया, तो कितना बनेगा t स्क्वायर बाय 4 माइनस टी माइनस 15 ग्रेटर देन 0, 4 से मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 60 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बनेंगे t माइनस 10 t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, माइनस 6 आएगा 10 आएगा प्लस माइनस प्लस, t की वैल्यूज कितनी माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 10 से इंफिनिटी, ये बन रहे। ठीक बात है। ओके अब देखना t की वैल्यूज तो आ गई है, बट इसकी हेल्प से हमें log x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको ना ऐसे करते हैं, देखना अब हमारे पास ये तो आ चुके हैं कि log x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेंगे, तो इसको ना दो पार्ट्स में बना लो। इसको तो मैं ऐसे लिख लूं चाहो तो भी कि t क्या होगा ना यहाँ से लेस देन -6 और t ग्रेटर देन 10, ऐसे लिखा जा सकता है। या तो ये वैल्यूज होंगी t की और ये वाली वैल्यूज होंगी, तो इसको अलग से सोल्व करते हैं कि log x टू द बेस 2 लेस देन -6, इसको सोल्व कर लो, फिर और करके इसको सोल्व कर लिया जाएगा दूसरे पार्ट को। ठीक है, अब यहां से कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा x इज लेस देन 2 की पावर -6, ये आया। और यहां से t ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या कि log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 10, यहां से कितना आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से x ग्रेटर देन 2 की पावर 10। सही बात है। और दोनों के बीच में क्या था, और था। और का मतलब क्या होता है, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में यूनियन आ जाएगा, तो यहां से क्या आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 की पावर -6 मतलब 1/64, राइट, यूनियन 2 की पावर 10, लिख लो इसको 1024 लिख लो चाहो तो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 10। ये आ गई x की वैल्यूज, चेक कर लो, बन रही है बात। ठीक है, तो यहाँ इंटरवल से देख के मैं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था log x में से x की वैल्यूज निकालना, हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया कि t या तो -6 से छोटा, ये मतलब है इसका कि या -6 से छोटा होगा या फिर 10 से बड़ा होगा। तो यहाँ से इनइक्वालिटी बना ली, इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है, यहाँ से इनइक्वालिटी सोल्व कर ली, दोनों के बीच में और था तो ग्रेटर यूनियन का साइन लगा दी। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। स्टेप नंबर 2 करना है, log को डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो ये वाला log कब डिफाइंड होगा, जब x पॉजिटिव है, ये कब डिफाइंड होगा, जब x पॉजिटिव है। तो बस यही काम करना पड़ेगा हमें कि स्टेप नंबर 2 में कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये सेकंड इंटरवल आ गया, ये फर्स्ट आया था, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेके देख लो कितना आ जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेनी है हमें, तो इसमें से पॉजिटिव वाली वैल्यूज कौन सी है, 0 से लेके 1/64 यूनियन 2 की पावर 10 दैट इज 1024 से लेके इंफिनिटी। ये मिल गया तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो बस यही चीज है इसमें, राइट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी हो गई है। ठीक है, तरीका तुम्हें पता चल गया किस तरीके से करना है। इसके बाद एक लेक्चर और लगा लेंगे, इस पे 5-6 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, होपफुली सही है जी। ओके।